हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जी हां दोस्तों, आपका अपना दोस्त हाजिर है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्टेशन पर एक बहुत ही रोचक टॉपिक के साथ। जी हां दोस्तों, आज का ये टॉपिक जिसमें मैं बताऊंगा आपको शेयर बाजार से संबंधित ऐसे 5 नियम जिनका साथ आपने अगर कभी नहीं छोड़ा तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा दोस्तों। और अगर आपने अपना रिसर्च वर्क इस डायरेक्शन में शुरू कर दिया है तो उस रिसर्च वर्क में छोटी सी हेल्प एक मेरी तरफ से भी आज के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले रुकिए, अगर आपको आ रहा है मेरे इस चैनल का कंटेंट पसंद तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो बेल आइकन है उस पर एक जोरदार हाथ मार दीजिएगा, खटैक। शेयर बाजार में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें एंट्री का रास्ता आसान है। वहीं अगर सोच समझकर और समझदारी से योजना बनाई जाए तो शेयर बाजार में बिना किसी बाधा के पैसा कमाया जा सकता है। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ें तो आपने सुनी ही होंगी दोस्तों। इनका बेहद महत्व है। इसके साथ ही आपकी पोजीशन का साइज क्या है यह भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, ट्रेड प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। शेयर बाजार में ट्रेडिंग एक तरह से बिजनेस है और बिना स्टिक प्लान के कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर ट्रेडिंग में आ जाना, सिर्फ ब्रोकरेज अकाउंट खोलकर और चार्टिंग प्रोग्राम खरीद लिया, बस शेयर बाजार में पैसा लगा देने से ही सफलता नहीं मिल सकती। इससे नुकसान का डर ज़्यादा होता है। सही ट्रेडिंग प्लान के लिए आपका सही स्ट्रेटजी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको यह तय करना होगा कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का, निवेश का लक्ष्य क्या है, आपका कैपिटल एलोकेशन क्या है, और आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कब किसी निवेश में एंट्री करना है, कब उससे बाहर निकलना है और आपका स्टॉप लॉस क्या हो, इन बातों की समझ ज़रूरी है। इन बातों की समझ नहीं होगी तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने ट्रेडिंग प्लान को लेकर कभी ना रहें कंफ्यूज। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। बाजार में कई बार बहुत सी अफवाहें उड़ती हैं, अगर आपका ध्यान उन पर गया तो प्लान आपका बिगड़ सकता है। इसलिए नेगेटिव खबरों को लेकर खुद पर दबाव न बनाएं। अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर इमोशनल ना हो, सही निवेश को चुनें और उसमें बिना डर के पैसा लगाएं। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को डरा हुआ देखकर हम हमारे द्वारा बनाए गए डिसीजंस को, प्लान को हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम बहुत सा मुनाफा अपना गंवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सही पोजीशन साइजिंग का होना। आपके इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है यह बहुत ही ज़रूरी है। इससे तय होता है कि आप कितनी क्वांटिटी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं, आप कितना कैपिटल के साथ बाजार में उतरते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं या उतार चढ़ाव झेल सकते हैं। इससे आपका ट्रेड प्लान सही से बाजार में लागू हो सकता है। एक बार जब आप बाजार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो समय समय पर हमें अपने उस निवेश का आकलन करते रहना चाहिए, अपने पोजीशन साइज का रिव्यू और उसमें एक अच्छा सा बैलेंस बनाए रखना चाहिए। जब हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ बेहतर स्ट्रेटजी के साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कब निवेश में हमें कौन सा शेयर बढ़ाना है या कौन सा घटाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाकर कैसे ट्रेड करना है। तो इस तरह से हम बाजार के जोखिम को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप लॉस की अहमियत। जी हाँ दोस्तों, हम अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। आजकल आपने देखा होगा कि बाजार में स्टॉप लॉस शब्द का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये सही भी है दोस्तों। स्टॉप लॉस मतलब, सपोज आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस की वजह से ये सोचा कि कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और उस हिसाब से आपने 95 पर स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जैसे ही आपका प्राइस टूटकर 95 पर आएगा, आप उस पोजीशन से ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होकर बाहर आ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर की घंटी बजती है तो स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में सेट है तो हम जाकर अपने घर का दरवाज़ा भी खोलने जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस आपको दे सकता है नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में जब हमें सक्सेस मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में अंतर है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें 1-2 जीत मिलने पर अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना होगा, हमें उसको हल्के में नहीं लेना। हमें पहले से बनाई हुई अपनी योजना, अपने प्लान को हिसाब से हमेशा इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। शेयर मार्केट में उम्मीद यानी होप और इमोशंस यानी कि भावनाएं, इन दोनों चीज़ों की कोई जगह नहीं होती दोस्तों। तो भावनाओं में आकर अपने स्टॉप लॉस को कभी शिफ्ट ना करें
और अपनी पोजीशन साइज़ को बढ़ाएं या घटाएं नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी ने ये 5 पॉइंट्स कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सुबह उठकर एक बार इन 5 पॉइंट्स को ज़रूर दोहराएं, तभी तो है इस वीडियो को देखने का फ़ायदा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।